नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेशनल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम 2012 के क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी हम क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर सवाल है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति को क्या कहते हैं? ये पहला सवाल आप सभी के लिए। देखते हैं मेरे शेर शेरनियों को कितना याद है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं आप लोग का कितना याद है। तो चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल है कि प्राग कोश में होते हैं। प्राग कोश में क्या होते हैं? तो प्राग कण होते हैं। क्या होते हैं? प्राग कण होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर एक सवाल आओ यहाँ से पूछ सकता कि फल का निर्माण किससे होता है? फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से होता है। फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से होता है, याद रखिएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा मतलब लैंगिक जनन अलैंगिक जनन किसमें होता? तो किसमें होता? ईस्ट में होता। किसमें होता? ईस्ट में होता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ईस्ट और हाइड्रा याद रखिएगा। हाइड्रा में किसके द्वारा मतलब जनन होता? तो मुकुलन द्वारा जनन होता, याद रखिएगा। अब अमीबा में पूछेगा तो द्विखंडन द्वारा होता है, द्विखंडन द्वारा। चौथा नंबर सवाल है कि लोहे की परमाणु संख्या होता है। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और इसका संकेत क्या हो जाएगा? Fe होता है, याद रखिएगा। पांचवा नंबर सवाल है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी कितना होता है? न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि दूर बिंदु कितना होता है? दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलते अगले सवाल की ओर। 6 नंबर सवाल है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया किसमें होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल है कि निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं होता? उपयोग नहीं किया जाता तो किसका नहीं किया जाता? तो मट्टी का नहीं किया जाता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 8वां सवाल है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूल को कहते हैं। अभिक्रिया मूल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो सिंगल बॉन्ड OH होता है, याद रखिएगा। 9 नंबर सवाल है कि आधुनिक वर्षाण्य में वर्गों की संख्या होती है। वर्गों की संख्या पूछा गया। वर्गों की संख्या कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर पूछ जाएगा आवर्त की संख्या कितना होता है? अगर आवर्त पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, याद रखिएगा। 10 नंबर सवाल है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 11वां सवाल है कि कोई विलयन लाल निटबस को नीला कर देता है तो उसका pH मान होगा। उसका pH मान क्या कर रहा है? लाल से नीला कर देता है। लाल से नीला करने के लिए इसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? अम्ल नहीं, क्षारीय होता है। तो इसमें क्षारीय अभिक्रिया भाग लेता है। तो क्षारीय का pH मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक कौन जाएगा? करेक्ट आंसर ही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर पूछ देगा कि नीला से लाल करता है, क्या पूछ देगा? नीला से लाल करेगा तो क्या हो जाएगा? नीला से लाल करेगा तो क्या हो जाएगा? तो अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय का pH मान कितना होगा? तो 7 से कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल है कि लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो बहुत अधिक बढ़ जाता। क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ को विद्युत शक्ति
को निरूपित नहीं करता। क्या करता है? निरूपित नहीं करता। तो आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करता, आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करता। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करता। 14 नंबर सवाल है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इनमें कितने 7 संयोजक बनते हैं? इसमें कितने 7 संयोजक बनते हैं? तो इसमें 7 संयोजक बनते हैं। कितने? 7। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग का देख लेते हैं, एक निकालने के लिए बना दिए हैं। आप लोग का जितना कार्बन दिया रहेगा उसका आप लोग उसमें हाइड्रोजन को जोड़ देना है। तो देख लीजिए, यही आप लोग का ऐसे निकालना होगा। इसमें कितने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 संयोजक बंध जुड़े होते हैं। 15 नंबर सवाल है कि मनुष्य के वृक्क तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। किससे संबंधित होता? तो उत्सर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। करेक्ट आंसर से जहाँ भी आप लोग का वृक्क देखने को मिले वो किससे संबंधित होगा? उत्सर्जन से होगा, क्योंकि अवशिष्ट पदार्थ शरीर से क्या करता है? अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, याद रखिएगा। 16 नंबर सवाल है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होती है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, तो ओजोन के सूत्र क्या होता है? O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन कितना? 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? क्या है? नहीं है। तो कौन नहीं हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा नहीं हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा नहीं हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल कि किसी प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो वक्रता केंद्र पर रखें। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।